जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की गणित मंजरी से जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ये द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से हमने क्वेश्चन एंड ऑफ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से हमको करना है, ठीक। सो यूजिंग द ओरिजिन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ठीक है, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में से एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर क्वाड्रेंट इन फोर्थ। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वर्टेक्स हमको ऐसे लेना है ओरिजिन, यानी कि जो हमारा ग्राफ होगा वहाँ पे 0,0 हमारा ओरिजिन होगा और उसका एक वर्टिसेस जो होगा उसका एक वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होना चाहिए। और तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो बट वो आइसोसेलेस हो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो खास बात है वो ये है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको देखने को मिल जाएगा, माफ कीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको जो है दो साइड आपको इक्वल दिखेंगी। इस वाले में नहीं होगा बट दो साइड इक्वल होंगी। तो दो साइड इक्वल होगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बट ये राइट एंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसमें से एक एंगल जो हो वो राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें से ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ठीक है, जो ये वाला एंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल वो होगा 90 डिग्री का, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। और यहाँ पे ये दो जो हमारे पास है साइड वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस, ठीक है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर लिख देंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। इस तरीके से हमारा बनता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बट इसको हमें जो है कहाँ बनाना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। क्यों प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, क्योंकि उसने बोला है कि वन वर्टेक्स शुड बी ओरिजिन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे हर कोई अपना अलग अलग जो है बना सकता है भाई, आंसर लोगों के डिफर कर सकते हैं। चलिए, हमारा ओरिजिन है यहाँ पे, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो इसको कहते हैं 0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0,0, ठीक है। अभी हो जाएगा अपना 0,0। तो ये एक वर्टिस तो हमको मिल गया, और सेकेंड वर्टिस हमको चाहिए एक्स एक्सिस पे ले लें और वाई एक्सिस पे ले लें, ठीक, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 तक भी जा सकते हैं, 4 तक भी जा सकते हैं, 5 तक भी जा सकते हैं, बट मैं यहीं तक लूँगा, ठीक है, 4 तक, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। और दूसरा जो वर्टिस जो साइड है वो यहाँ तक 4 तक ले लूँगा, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस बनाना है तो दोनों ही इक्वल होने चाहिए, दोनों ही साइड इक्वल होने चाहिए। अब 3 वर्टिसेस मिल गए हमको, तो उनका अब ट्रायंगल बनाने के लिए हमको 3 वर्टिस चाहिए ही होता है, ठीक। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसको नाम रख दो कुछ, इसका ए रख देता हूँ, इसका ओ रख देता हूँ, ये बी रख देता हूँ। तो ये हो गया ए ओ बी, ठीक है। तो इसके पॉसिबल जो हमारे पास वर्टिसेस मिल गए, एक मिल गया ए आपको, एक मिल गया ओ तो गिवन नहीं था, दूसरा भी मिल गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा जाएगा हमारा 0,
4, ठीक। एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई पे 4 चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,0, ठीक। इस तरीके से ओ का जो हमारे कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इस तरीके से हमारा प्लॉट हो चुका है। तो क्या ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं? नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओरिजिन जो हमारा है, ठीक है, एक वर्टिसेस है। हम चाहें तो इसके अलावा कोई कंडीशन दिया नहीं है उसने बस यही बोला है कि जो हमारा वर्टिसेस है, एक वर्टिस हमारा ओरिजिन होगा, बाकी आप राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस बनाओ। तो कोई हमें ये बताया नहीं कि किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए किस में। तो हम जो है अलग अलग क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो मैं चाहता अगर तो मैं इस साइड भी बना देता, इस साइड भी बना देता, इधर ये हमारा बन जाता, ठीक। मैं चाहता तो इस साइड भी बना देता ना, ऐसे करके ये इस साइड बना देता, ऐसे ये इस तरीके से बना देता। चाहता तो इस साइड भी बना देता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। बट मुझे इजी लगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हमने वहाँ पे बना दिया। क्योंकि उसने कंडीशन हमको दी नहीं, हमको सिर्फ एक ही कंडीशन दी है कि वन वर्टेक्स शुड बी ओरिजिन। तो इसलिए हमने इस तरीके से अपना ग्राफ प्लॉट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आए। बस यह है, यहाँ पे जब हमारा वर्टेक्स होता है तो इसका जो है कोऑर्डिनेट अलग होता है, यहाँ पे इसको होता है तो इसका कोऑर्डिनेट अलग होता है और इसका कोऑर्डिनेट अलग होता है, सबके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसीलिए सबके आंसर डिफर कर सकते हैं, कोई कहीं पे भी बनाए, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वन पॉसिबल सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज, ओ होगा 0,0, ए कमा होगा 4, ए जो हमारा होगा 0,4 होगा और बी जो हमारा होगा वो होगा 4,0, ठीक है। और ये सब जो है यहाँ पे देखो, इसकी डिस्टेंस भी बना दो, प्रूफ करना है अगर तो। इसमें देख बता सकते हो आप क्या, फर्स्ट का जो आंसर है वन पॉसिबल सेट ऑफ vertices of triangle OAB is, तो O हो जाएगा हमारा 0,0 क्योंकि गिवन है, ठीक। ए हमारा हो जाएगा देखो 0,4 जो हमने निकाला है बनाया है। बी हमारा हो जाएगा 4,0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखें तो आइसोसेलेस उसको, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है हमको मालूम है, बट आइसोसेलेस जो है प्रूव करने के लिए क्या करेंगे देखो, बिकॉज ओ ए, तो जो ओ ए हमारी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी ओ ए, ये कितनी है 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स। इस तरीके से हमारा जो ओ बी है वो कितना है 4 यूनिट्स है, ठीक। और ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी है, ओ ए इज, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्टली साइन से, ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी, इस तरीके से है ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहीं पे लिख देना। सो जो ट्रायंगल है अपने पास ओ ए बी वो क्या है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? तो अब इसका सेकंड पार्ट करना है हमें, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
with one vertex in quadrant third and other in quadrant fourth। तो एक हमें जो है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसमें से वन वर्टेक्स जो है आपका कहाँ पे होना चाहिए, क्वाड्रेंट थर्ड में। तो एक क्वाड्रेंट थर्ड में हो, ठीक है, और सेकंड वाला जो है अपने पास एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट फोर्थ में हो। तो ये एक वर्टेक्स फोर्थ में होना चाहिए, एक थर्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी की कंडीशन आपको कुछ नहीं पता है, बस एक है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए कि दो साइड आपकी इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हमको प्लॉट करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए आइए बनाते हैं, देखते हैं। देखिए, एक थर्ड में होगा, एक फोर्थ में होगा, और आइसोसेलेस भी होगा, आइसोसेलेस भी होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए आप देखिए, तो दोनों जो हमारी डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए दो साइड की। तो एक मैं ले लेता हूँ ओरिजिन, ठीक, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये 3 और ये 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इधर भी मैं 3 लूँगा, ये वाई एक्सिस पे 4। अब इन दोनों को जो है सबको क्या करो, एक दूसरे से मैच कर दो। हो गया ना हमारा, जो ये हो गया, ये ओ लिखता हूँ, ये ए लिखता हूँ, ये बी लिखता हूँ। तो हमारा जो ए है उसके जो क्वाड्रेंट हो जाएंगे -3 कामा -4, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक। और इसी तरीके से हमारे जो बी का जो हमारे पास क्वाड्रेंट मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे बी के क्वाड्रेंट 3 कामा -4, ठीक है। और ये कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये क्या है, 0,0 है, जो पहले से हमको कंडीशन गिवन है कि एक जो हमारा वर्टिस है वो ओरिजिन होना ही चाहिए। तो वन वर्टिस हमारा ओरिजिन हो गया, दूसरा यहाँ पे हमने दो दूसरे और तीसरे वर्टिसेस हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। अब यहाँ से देखो, तो हमारे पास ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, ये वाली डिस्टेंस इक्वल किसकी होगी, ये वाली डिस्टेंस की, ये वाली डिस्टेंस की इक्वल होगी कि नहीं होगी, बोलो। निकाल के देख सकते हो, अगर डिस्टेंस निकालना भी है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके निकाल लो यहाँ से। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ओ ए हमारा हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -3 और 0 इसका होल स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्लस करूँ तो -4 - 0 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास √9 + 16, और ये हो जाएगा √25, और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का रूट हो 25 का रूट 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरीके से हम ओ बी अगर निकालना चाहें तो देखो ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 0 तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा √3 9 + 16, और ये हो जाएगा हमारा √25, और हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया ना कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सो जो ट्रायंगल हमारा है इज इक्वल टू 5, तो जो ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, ट्रायंगल हमारा ओ ए बी, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसके वन वर्टिक्स का कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और दूसरा जो वर्टिक्स अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और जो गिवन था कि वन वर्टिक्स शुड बी एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे भी हमारा एक वर्टिसेस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी इन ईच केस द स्टेट whether m is a midpoint of segment just, ठीक है, सेगमेंट ऑफ एस टी, जस्टिफाई योर आंसर।
तो इसमें क्या है कि एस और टी इस तरीके से दिया गया है। देखो ये एस है, ये टी है, और इसमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स गिवन है, और अलग अलग क्वाड्रेंट्स जब गिवन है तो उसमें हमको क्या गिवन है, उसमें एम पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एम पॉइंट। तो जो बताना है कि एम क्या इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, एम इसका मिड पॉइंट होगा कि एस टी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमको बताना है कि एम मिड पॉइंट है नहीं है, अगर है तो रीजन बताओ, नहीं है तो रीजन बताओ। ठीक है, तो इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला। हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम सब कुछ तय करेंगे, देखेंगे कि भाई ये हमारा जो है मिड पॉइंट है कि नहीं है। ठीक, तो मिड पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, मिड पॉइंट हमारी कंडीशन होनी चाहिए जैसे ये एस है और ये टी है और बीच में एम है। ठीक, तो एस अगर एम हमारा मिड पॉइंट है तो एस एम इज इक्वल टू एम टी होना चाहिए। ठीक, एस एम इज इक्वल टू एम टी होगा तभी तो हमारा एम मिड पॉइंट होगा। और दूसरा ये भी है कि अगर मिड पॉइंट फार्मूला करके देख लें उससे भी पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अगर मिड पॉइंट फार्मूला हम निकाल लें और उसको कंपेयर कर लें, जैसे कि हमारा ये वाला जो कोऑर्डिनेट गिवन है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट गिवन है एस और टी का, इसका जो मिड पॉइंट फार्मूला से इसको निकाल लें। दूसरा जो हमारा मेथड हो सकता है कि उसको मिड पॉइंट फार्मूला से प्रूव कर दें। तो इसका मिड पॉइंट अगर दिखा लें तो जो हमारे मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 करके उससे होता है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेंगे फिर क्या 0,0 से है कि नहीं। जैसे यहाँ पे -3 प्लस 3 बाई 2 और यहाँ पे 0 प्लस 0 बाई 2 हो जाएगा। तो 3 दोनों आपस में 0 हो जाएंगे, 0/2 और 0/2 करके आ गया। और 0 कैसे करोगे तो 0,0। और ये क्या है अपना मिड एम जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, सेम ही है, मतलब क्या है कि ये ओरिजिन पे है। तो इस तरीके से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, जो आसान आपको लगे उससे कर लीजिए। आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी दी गई है, ये फर्स्ट कंडीशन एस एम टी, तो -3,0 0,0 3,0। तो सबसे पहले क्या है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, जैसे कि हमें ये लाइन दी हुई है, इस लाइन पे देखो यहाँ पे एम मिड पॉइंट में है नहीं, हमें पता करना है। एस और टी हमारे दो पॉइंट हैं, तो यहाँ पे एस एम इज इक्वल टू एम टी होगा तभी मतलब ये हमारा एम मिड में इसके होगा। तो एस एम निकालते हैं, एस एम यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी बताओ। तो x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर 9 और 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होता है, हो जाएगा 3। तो मतलब एस एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ओके, इसी तरीके से एम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो एम टी देखो यहाँ पे ये एम टी है, एम टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, रूट में ऐसे करके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ऐसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं। ये फार्मूला अपना होता है। तो यहाँ पे रख दो। तो अगर 3 हमारा जो है ये वाला x2 x1 लेता हूँ मैं, x2 y2 लेता हूँ तो ये x1 y1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा क्या 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा अपना 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9 और ये हो जाएगा 3। तो एम टी भी हमारा हो गया।
तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारे पास एस एम है वो एम टी के इक्वल में है। एस एम इक्वल टू एम टी मीन्स एम इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देना इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी एस और नो। तो यस यहाँ पे है, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा, एस एम इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू 3, ठीक। यहाँ से पता चल गया फर्स्ट कंडीशन। चलिए सेकंड कंडीशन के बारे में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, देखिए ये 2,3 है, 3,4 है और 4,5 है। तो सबसे पहले एस एम की वैल्यू निकालेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच की। तो हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है इसमें देखेंगे तो एस एम क्या होगा हमारा, सेकेंड कंडीशन में हमारा एस एम क्या होगा, एस एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट वही अपना फार्मूला x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ क्या बनेगा, 3 माइनस 2 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। तो रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, रूट 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम एम टी निकालेंगे, एम टी इसी कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए एम टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम टी देखें तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, और इसमें दोनों में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 रूट 2, तो रूट 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एस एम इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू रूट 2 मिल गया, ठीक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो यहाँ पे m है सेकंड कंडीशन में s लिख देंगे, क्योंकि m मिड पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि एस एम इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू रूट 2। बात समझ में आई इतना, चलो इसके लिए अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं एस एम और एम टी क्या है। नेक्स्ट केस है हमारा 0,0 0,5 0,-10। तो सबसे पहले एस एम निकाल लेते हैं इस कंडीशन में भी। तो एस एम क्या हो जाएगा हमारा, एस एम क्या हो जाएगा हमारा बताओ, एस एम हो जाएगा 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा 0 होल स्क्वायर 0 बनेगा और यहाँ पे 5 स्क्वायर, इस तरीके से हमारा बन जाएगा रूट 25 और एस एम की वैल्यू आ गई 5, ठीक। इस तरीके से अब देखो हम एम टी क्या निकालेंगे, एम टी यहाँ पे अब एम टी निकालेंगे। तो एम टी हमारे पास बनेगा क्या, देखो अंडर रूट ये है एम टी, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -10 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये सब बनेगा। और उसके बाद हमारा बन जाएगा क्या, 0 स्क्वायर प्लस -15 होल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा क्या -15 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा एस एम और एम टी इक्वल नहीं होया, ठीक। एस एम इज़ नॉट इक्वल टू एम टी, क्यों, क्योंकि हमारा जो 5 है वो इज़ नॉट इक्वल टू 15 है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नो एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट एंड रीज़न इज एस एम इज़ नॉट इक्वल टू एम टी, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे 5 इज़ नॉट इक्वल टू 15। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब लास्ट केस में हम देखते हैं, लास्ट केस में हम क्या देखेंगे, देखिए लास्ट केस हमारा हो जाएगा लास्ट केस में एस एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये हमारा एस एम है, तो एस एम की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट -8,7 ही है, ये 0, -2, तो 0 माइनस -8 कर देंगे,
0 माइनस माइनस 8 होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से क्या बनेगा हमारा प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा अपना -2। ठीक, ये -2 और -7। ठीक, -7 हो गया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 8 स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो। ठीक, और उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास -7 -2 9। ठीक, तो 9 स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस में ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। ठीक, तो बन जाएगा क्या अपने पास, ये 64 प्लस 81, और इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 415 और 86 हो जाएगा अपने पास 14, यानी कि √145 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो एस एम की वैल्यू हमारी आ गई √145। अब एम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी केस में, एम टी की वैल्यू। तो एम टी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 6 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस, और बनेगा हमारे पास -3। ठीक, और -2 ये करके बनेगा अपने पास, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो क्या 6 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा प्लस और -3 प्लस 2 होल स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास देखो 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस में -1 स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ, ये हमारा हो जाएगा इक्वल किसके, तो ये हो जाएगा हमारा √36 + 1, यानी कि हमारे पास √37 मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा √37 मिल गया। यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो एस एम है इज़ नॉट इक्वल टू एम टी। तो एस एम टी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √145 की जो वैल्यू है वो नहीं है इक्वल किसके, √37 के। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे हम, देखो यहाँ पे हमारा लिखेंगे नो। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि एस एम इज़ नॉट इक्वल टू एम टी। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि √145 इज़ नॉट इक्वल टू √36। √145 इज़ नॉट इक्वल टू √37। ठीक है, तो इस क्लास में आज तक यहीं रखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बता देते हैं कि व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s and t। तो क्या इसमें बता सकते हो, क्या कनेक्शन है कि नहीं है। अगर इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करके जस्टिफाई भी कर सकते हो आप। इन सभी क्वेश्चन की ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो आप। ठीक है, इन सभी के जो है हमें गिवन है, इनके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो ग्राफ प्लॉट करके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहीं पे ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट केस के लिए ग्राफ, तो फर्स्ट केस के लिए अपना जो ग्राफ बनेगा, देखिए एस एम और टी की वैल्यू दी गई है। आप अपने बुक में देख लीजिए, एस की वैल्यू है फर्स्ट केस में -3, और एम की वैल्यू है 0, और टी की वैल्यू है 3, तो देखते हैं क्या ये सब मिड पॉइंट में आता है कि नहीं। तो ग्राफ पेपर पे इसको करेंगे तो एम जो है 0, है, तो एम अपना यहाँ पे हो जाएगा, और एस की वैल्यू है -3, तो एक्स पे है ये 3, ये हो गया एस अपना। ठीक है, -3,
और हमारे पास जो टी है 3,0 है, और टी क्या है 3,0 है। तो इसको प्लॉट करो, हो गई ना प्लॉट। ये m है 0,0, ये हो गया फर्स्ट केस में। देखो m से इधर आओ तो इधर भी 3 और इधर भी 3, यानी कि क्या हो गया हमारा, ये मिड पॉइंट पे है ना। समझ में आई बात। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं, सेकंड केस में कहाँ पे है, ये फर्स्ट केस का हमने बता दिया। अभी सेकंड केस के लिए देखेंगे। तो ये सेकंड केस के लिए हम बनाएंगे। अब सेकंड केस में 2,3 है s, और m है 3,4 और t है 4,5। तो सबसे पहले s करते हैं 2,3। तो 2,3 कहाँ पे जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये अपना हो जाएगा 2 और ये जाएगा 3, ठीक वाई पे। तो ये हो जाएगा 2,3, 2,3। तो ये अपना है s। उसके बाद हमारा m है 0,5, सॉरी 3,4। m है 3,4, तो 3,4 ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो 3,4 ये बन जाएगा m, और ये है 3,4, ठीक। 3,4 t अपना क्या है 4,5, t है 4,5। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये हो गया t, और ये है 4,5, ठीक। अब इन दोनों को ऐसे अगर मैच करें, ये ठीक, ये s, ये m और ये t, इस तरीके से हमारा बनेगा इसका ग्राफ, ठीक। इसी तरीके से थर्ड केस के लिए देख लो। थर्ड केस के लिए थर्ड केस में s है 0,0 पे, तो s अपना यहाँ पे है 0,0, ठीक। और हमारा m है 0,5, तो x 0 है और y पे 5, ये है m, ठीक है। और उसके बाद हमारा 0,-10, 0,-10 है, तो 0,-10 ये मिलेगा 0,-10 आपको। तो ये बन गया क्या हमारा t। तो एस एम टी तो बन ही नहीं रहा है, 0,0, 0,0,5। तो इसको मैच करोगे तो m यहाँ पे है, t यहाँ पे है, तो s और t के बीच में m आ ही नहीं रहा है, मिड पॉइंट होगा ही नहीं ना, ये तो आउटसाइड है। तो ये आउटसाइड हो रहा है, ठीक। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो इसीलिए तो इसमें नो आया था, इसीलिए तो इसमें नो आया था। फोर्थ केस में हम देख लेते हैं। तो फोर्थ केस में हमारा हो जाएगा -8,7। तो -8 एक्स एक्सिस पे हमारा यहाँ है, और 7 पॉजिटिव में जाएगा, तो 8 ये गया ये 7, ठीक है। तो -8,7 हो गया ये, -8,7। और ये है अपने पास s, t है 0,-2, तो 0 एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया 0,-2, 0,-2 अपने पास ये m मिल गया, ठीक। और उसके बाद 6,-3, 6,-3 अपने पास t मिलेगा, 6,-3, 6,-3 वेर इज 6, ये 6 है, और अपने पास 3 माइनस, यानी कि ये अपने पास मिलेगा, ये है 6,-3, और ये अपने पास मिल गया t। देखो इसको मैच करो, एस और टी को, ये आउटसाइड हो सकता है, एस और टी को मैच करोगे एम इस पे आएगा नहीं, ये भी आउटसाइड ही आ रहा है, मीनिंग कि मिड पॉइंट नहीं है, इसीलिए तो इसमें भी नो आया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, आप लोग चैनल को देखते रहिए, समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।